नमस्कार, HBNN में आपका स्वागत है और अब देखिए खास खबरें। बर्धमान कॉलेज परिसर में आज विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा ने समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, तहसीलदार राजीव कहार के साथ पीडब्ल्यूडी, विद्युत विभाग, पुलिस, स्वास्थ्य, जिला उद्योग केंद्र सहित अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ मध्य प्रदेश तैराकी संघ अध्यक्ष पीयूष शर्मा, विधायक प्रतिनिधि जगदीश मालवी, दीपक अठोत्रा, भरत वर्मा, सांसद प्रतिनिधि राजा तिवारी, जयकिशोर चौधरी, जसवीर सिंह छाबड़ा, पंकज चोरे, राकेश यादव, जोगेंद्र सिंह, मयंक महतो, डॉक्टर नीरज जैन और राहुल चोरे मौजूद थे। अब हम आपको बताते हैं कि बैठक में किस तरह से नगरपालिका के अधिकारियों कर्मचारियों का सच सामने आया। आपको बता दें कि जिन लोगों ने पीएम आवास के लिए 5,000 रुपये जमा किए थे, इसे वापस करने के लिए शर्त थी कि लॉटरी होने के पहले यदि कोई राशि वापस लेता है तो 10% राशि काटकर वापस की जाएगी। लेकिन लॉटरी होने के बाद जिन लोगों के नाम नहीं आएंगे उन्हें ये राशि पूरी दी जाएगी। अब नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारियों ने क्या किया वह बताते हैं। अधिकारी कर्मचारियों ने पहले तो हितग्राहियों को बिना सूचना दिए गुपचुप तरीके से लॉटरी कर ली और उसके बाद शेष बचे हितग्राहियों को जमा राशि 5,000 देने के बजाय सिर्फ 3,500 रुपये वापस दी जा रही है, और वह भी कई चक्कर कटवाने के बाद। वो तो भला हो पूर्व पार्षद राकेश यादव का, जिन्होंने ये खुलासा विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा के सामने किया। इसके बाद विधायक शर्मा ने निर्देश दिए कि बिना परेशान किए हितग्राहियों को ये राशि वापस करें। अब नगरपालिका शिविर लगाकर यह राशि वापस करेगी। बैठक में नगरपालिका में लंबित नामांतरणों के मामलों पर भी चर्चा हुई। इसमें यह बात सामने आई कि इस काम में कर्मचारी इंटरेस्ट नहीं ले रहे। तो भाई क्यों नहीं ले रहे? नामांतरण के लगभग 250 प्रकरण नगरपालिका में पेंडिंग है, कोई करने को ही तैयार नहीं। इसके अलावा बैठक में जो मुख्य बातें सामने आई वह यह है कि सरकारी अस्पताल बहुत जल्द नए भवन में शिफ्ट होगा। एमजीएम कॉलेज का कॉमर्स भवन भी जल्द लोकार्पित होगा। शहर में एक नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी अस्तित्व में आएगा। इन सब के साथ ही प्रधानमंत्री आवास के लिए 1922 हितग्राहियों को सर्वे पूर्ण होते ही उनके खाते में जल्द राशि आएगी। नगर पालिका द्वारा पुरानी टारछी में सूखा सरोवर टंकी के पास संबेल बनाया जाएगा और इस संबेल से टंकी को लोड करके जल प्रदाय जल्द प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए गए। अब हम आपको बताते हैं कि बैठक में और क्या कुछ हुआ। बैठक में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जमानी धर्मकुंडी मार्ग का इटारसी विधानसभा तरफ फरवरी में काम पूरा कर लिया जाएगा। अधिकारियों को डॉक्टर शर्मा ने निर्देश दिए कि पुरानी इटारसी तरफ जो अतिक्रमण है उसे हटाकर काम जल्द पूरा करें। अधिकारियों ने यहाँ निर्माण के दौरान कुछ पौधों को नुकसान होने की बात कही है, उसे विभाग नए पौधे लगाकर दूर करेगा, यह भी स्वीकार किया है। सुधार न्यास कॉलोनी से NH 69 तक का काम जल्द पूरा होगा। बूढ़ी माता मंदिर से डोलरिया मार्ग इसी माह पूरा होगा। MGM कॉलेज से न्यास बाईपास तक रोड चौड़ीकरण भी किया जाएगा। इसके अलावा बैठक में MGM कॉलेज के कॉमर्स विंग का काम जल्द पूरा होने के बाद भी सामने आई। शासकीय गर्ल्स कॉलेज के 6 अतिरिक्त भवन का लोकार्पण भी किया जाएगा, यह भी तय किया गया। MGM कॉलेज की बाउंड्री की ऊंचाई बढ़ाई जाएगी। MGM कॉलेज में BEd और LLB के प्रारंभ करने के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजे जाएंगे, इस बात पर भी चर्चा की गई। राजस्व विभाग ने मेहरा गांव और वैशाली नगर के नागरिकों के डायवर्सन शुल्क की समस्या को सुलझाने की बात कही। SDM स्वयं यह देखेंगे। सोना सांवरी सावल खेड़ा मार्ग के टेंडर खुल गए हैं, इसे जल्द पूरा कराया जाएगा।
उद्योग विभाग के इटारसी कार्यालय के लिए वाचनालय में आवंटित भवन नपा उपलब्ध कराएगी। बेरवावा एरिया एवं पुरानी इटारसी SBI के पीछे विद्युत कनेक्शन के निर्देश दिए गए। ओझा बस्ती प्राथमिक शासकीय भवन निर्माण के लिए टेंडर लग चुके हैं। फल बाजार के मूल स्थान पर फल विक्रेताओं को शिफ्ट किया जाएगा। कर्मकार मंडल के मजदूरी कार्ड बनाने पर भी चर्चा की गई। रेन बसेरा की व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए। इसके बाद रोगी कल्याण समिति की बैठक हुई। इस बैठक में इंजीनियर ने बताया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय चिकित्सालय के नए OPD भवन का काम लगभग पूरा हो चुका है। आज रोगी कल्याण समिति की बैठक में हेल्थ विभाग के इंजीनियर ने कहा कि 12 जनवरी तक लगभग सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। इस आश्वासन के बाद माना जा रहा है कि बहुत जल्द अस्पताल का OPD नए भवन में शिफ्ट हो जाएगा। बैठक में अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर RK चौधरी, डॉक्टर कमलेश कुम्हरे, विधायक प्रतिनिधि भरत वर्मा, सदस्य देवेंद्र पटेल सहित रोगी कल्याण समिति के सदस्य मौजूद थे। बैठक में तय किया गया कि क्षतिग्रस्त नालियों का निर्माण एवं मरम्मत की जाएगी। चिकित्सालय में 4 बड़े रूम हीटर खरीदी पर भी सहमति बनी। नए भवन में एल्यूमिनियम सेक्शन से पार्टीशन पर निर्णय लिया गया। कोविड महामारी में आपातकालीन अति आवश्यक दवाएं खरीदी करने पर सहमति बनी। मरीजों और उनके परिजनों के लिए स्वच्छ पानी के लिए 2 वाटर कूलर खरीदे जाएंगे। चिकित्सालय में एक नवीन पैथोलॉजी में पक्का स्टैंड बनाया जाएगा। एम्बुलेंस के संचालन के लिए अस्थायी अंशकालीन ड्राइवर रखे जाएंगे। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सफाई एवं देखरेख हेतु अंशकालीन कर्मचारी भी रखे जाएंगे। पुरानी इटारसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पेयजल के लिए मोटर खरीद पर भी सहमति बनी। ऑक्सीजन प्लांट के लिए एक अस्थायी अंशकालीन चौकीदार रखने पर भी विचार किया गया। नए 14 बिस्तरीय ICU वार्ड हेतु मानव संसाधन एवं OPD भवन में 3 नए OT 4 वार्ड हेतु मानव संसाधन पर भी निर्णय लिया गया। किसान कांग्रेस और नगर कांग्रेस ने आज एक ज्ञापन तहसीलदार विनय प्रकाश ठाकुर को सौंपा। यह ज्ञापन किसानों को यूरिया और पर्याप्त विद्युत सप्लाई को लेकर दिया गया। क्षेत्र के किसानों की फसल जीवित रखने के लिए यूरिया की सख्त आवश्यकता है, लेकिन ना तो यूरिया है, ना रेक आ रहा है, ना ही सरकार व प्रशासन इसकी व्यवस्था कर रही है, जिससे किसानों की फसल का नुकसान हो रहा है। आज किसान हर तरफ से परेशान है। इसी तरह से विद्युत वितरण भी पर्याप्त नहीं है। विद्युत व्यवस्था का समय एक सप्ताह सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक और दूसरे सप्ताह रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक होना चाहिए। यूरिया खाद समस्त सोसाइटी को उपलब्ध कराया जाए, जिससे कोरोना काल में भीड़ नियंत्रित हो सके और कालाबाजारी पर रोक लग सके। किसानों की इन समस्याओं को शीघ्र हल नहीं करने पर कांग्रेस ने अल्टीमेटम दिया कि यदि यह मांगे पूरी नहीं होती है, ये समस्याओं का हल नहीं किया जाता है, तो किसानों के साथ मिलकर कांग्रेस आंदोलन करेगी। तो बने रहिए HBNN के साथ, जिससे आपको मिलती रहे ताज़ा तरीन और ख़ास खबरें।